ये जिस तरह से पुलिस बना रही है कि 5 साल पहले से प्रेम प्रसंग था, मैं मानता हूँ तो प्रेम प्रसंग हट गया था ना, तो मारने का अधिकार कौन दिया है? तो जमीनी विवाद है, समझ रहे हैं ना। ये लफंगा लड़का था, ये चाहता था कि वो बेचारा गरीब ब्राह्मण था, उसको दबा करके हम ज़मीन लिखवा लें 50,000 1 लाख में, धमकी देता था। इसलिए कि बिहार का पुलिस जो है, ये पुलिस नहीं है, डाकू है, डाकू की तरह कर रही है। पुलिस अपना दामन जो है बचाने के लिए, छुड़ाने के लिए जो दाग लग गया वहाँ आम जनमानस के तरफ से, जनता के तरफ से, उसको बचाने के लिए इस तरह का षड्यंत्र कर रही है। लखीसराय का एसपी दोषी है, नियरेस्ट जो थाना है उसके एसएचओ दोषी है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लखीसराय गोलीकांड को लेकर बिहार की सियासत तेज है। ऐसे में कई दिन बीत गए हैं, अभी तक अपराधी को पकड़ा नहीं गया है। आशीष नामक व्यक्ति ने बीते दिनों जिस तरीके से लखीसराय में 6 लोगों को गोली मारी थी, उसमें 3 लोगों की मौत हो गई। ऐसे में ये प्रेम प्रसंग का मामला बताया जा रहा है। और बता दें आपको कि आशीष अभी भी फरार चल रहा है। 50,000 का इनाम भी रखा गया है, लेकिन अभी तक आशीष पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा है। हमारे साथ बात करने के लिए पटना हाईकोर्ट के जाने माने अधिवक्ता कौशलेंद्र नारायण है, जुड़ेंगे, बात करेंगे। कौशलेंद्र जी, लखीसराय घटना को सबसे पहले सवाल आपसे ये रहेगा, कैसे देख रहे हैं? देखिए, सर्वप्रथम तो लखीसराय कांड पर आप हमारी विचार को जानना चाहते हैं, जानने के लिए आए हैं, तो मैं धन्यवाद आपको ज्ञापित करता हूं। रही बात कि लखीसराय और प्रेम प्रसंग, अब बार बार आप लोग मीडिया वाले बोल रहे हैं प्रेम प्रसंग का। हम नहीं बोल रहे हैं, लोग बोल रहे हैं। लोग नहीं बोल रहे हैं, मीडिया वाले भी बोल रहे हैं। आपको स्वीकार करना पड़ेगा। अब हमने अपने वीडियो में बोला प्रेम प्रसंग का मामला बताया जा रहा है। नहीं, ये प्योर हम नहीं कह रहे। देखिए क्या है प्रेम, आप ये बताइए, प्रेम प्रसंग का मामला रहेगा। ये जिस तरह से पुलिस बना रही है कि 5 साल पहले से प्रेम प्रसंग था, मैं मानता हूँ तो प्रेम प्रसंग हट गया था ना, तो मारने का अधिकार कौन दिया है? किसी की हत्या करने का? आप बताइए। ये एक्चुअली मामला क्या था? वो लफंगा था, देखने से नहीं लगता है चूहा टाइप का, देखने से भी चोर टाइप का लग रहा है। लगता है ना कि मतलब क्या उसको कहिए, माने सो ही उसका गुंडा क्रिमिनल जैसा लग रहा है। तो ये तहकीकात अगर आप करेंगे तो ज़मीनी विवाद है, समझ रहे हैं ना। ये लफंगा लड़का था, ये चाहता था कि वो बेचारा गरीब ब्राह्मण था, उसको दबा करके हम ज़मीन लिखवा लें 50,000 1 लाख में, धमकी देता था। मैं भी बता रहा हूँ, हमारे भी तो स्रोत हैं जो विभिन्न स्तरों से छन करके मेरे पास आया है रिपोर्ट, उसके तहत मैं एक अधिवक्ता होने के नाते बता रहा हूँ। हम दुर्गा झा के पक्ष की और विपक्ष की बात नहीं कर रहे हैं, हम सोशल वैल्यूज की बात कर रहे हैं। आज वहाँ का एसपी का जिस तरह से पंकज कुमार का स्टेटमेंट है, देखिए कोई लगता है कि एक आईपीएस का स्टेटमेंट है, कहीं से भी बेहतर लगता है कि वो लगता है कि सिखाया हुआ स्टेटमेंट है, बनाया हुआ स्टेटमेंट है। अब बताइए, पुलिस दिखा रही है फ़ोटो, अरे अपना मुंह तुम कैसे दिखा रहे हो समाज में? इसलिए कि बिहार का पुलिस जो है, ये पुलिस नहीं है, डाकू है, डाकू की तरह कर रही है। सबसे पहले अपना फर्ज तुम भूल गए, उसको अरेस्ट क्यों नहीं किए? 1.5 मिनट 2 मिनट के बाद भाग जाता है, कहती है पुलिस के हम 2-3 मिनट के बाद पहुंच गए हैं, तो आखिर वो भागा कैसे? ये तो पुलिस के मर्दानगी पर मतलब शंका है ना। जो पुलिस का इकबाल होना चाहिए था, तो पुलिस तो यहाँ विफल है अपराधी को पकड़ने के लिए, तब बनावटी बात बना रहा है। क्यों? किसने? जुडिक्शन अगर पूरे जिला का मालिक होता है पुलिसिंग का, बेहतर पुलिसिंग का एसपी, और उसके जिला में घटना घट जा रहा है, अब पुलिस जो है से एसपी बेखबर है। पूरे जिला का कप्तान होता है पुलिस। एक थाना प्रभारी अगर गलत करता है तो निलंबन करने का अधिकार दिया गया है, विभागीय कार्रवाई का, सस्पेंड करने के साथ ही बर्खास्त करने का अधिकार दिया गया है। इसलिए न कि आप बेहतर से बेहतर हिंदुस्तान का टॉप ब्यूरोक्रेट्स हैं, चाहे प्रमोटी हो या जो हो, वहाँ तक अगर पहुँच जाते हैं तो जिस तरह से लखीसराय का एसपी का स्टेटमेंट आ रहा है, बहुत मतलब संदिग्ध और घृणित स्टेटमेंट है। वो लगता है कि कहीं न कहीं से प्रायोजित है, वो अपराधी के पक्ष में है। पुलिस अपना दामन जो है बचाने के लिए, छुड़ाने के लिए जो दाग लग गया वहाँ आम जनमानस के तरफ से, जनता के तरफ से, उसको बचाने के लिए इस तरह का षड्यंत्र कर रही है। सबसे पहले आप ये बताइए कि मारने का हम प्रेम प्रसंग कोई करता है, प्यार में नहीं पड़ता है, पति पत्नी में भी नहीं पड़ता है। डाइवोर्स का मतलब मुद्दा बनता है कि भाई तुम अपना घर जाओ, हम अपना अलग ज़िंदगी जिए। लेकिन अगर प्रेम में भागता है तो मारने का अधिकार किसने दिया? तो ये मृत्युदंड की सज़ा उसको होनी चाहिए, और सरकार ट्रायल में उसे बचाने के लिए इतना नखड़बाजी कर रही है। करता है क्या? देखिए, मैं बता रहा हूँ, क्रिमिनल केसेस लड़ते हैं तो इतना अनुभव है कि थाना घटना घटा, उसके बाद
वहाँ जो आरोपित नहीं, बेचारा जो पीड़ित पक्ष है वो एफआईआर कराने जाता है, तो जो चीज़ उसके साथ घटा है वो लिखवाया नहीं जाता है। सबसे बड़ा मैं आपके चैनल के माध्यम से संदेश देना चाहता हूँ कि एफआईआर बेहतर से बेहतर लिखवाइए। पुलिस वाले क्या करते हैं, बैठा देते हैं, बेचारा कुछ पता नहीं चल रहा है, किसी पुलिस वाले से लिखवा करके और उसी पर साइन उससे करवा देते हैं, उलट पुलट। अच्छा कौशलेंद्र जी, बताया जा रहा है कि आशीष राजद पार्टी से जुड़ा हुआ था, राजद का युवा नेता हुआ करता था, कुछ तस्वीरें भी वायरल हो रही है सोशल मीडिया पे। देखिए, अब मैं स्पष्ट बोल रहा हूँ, वो आरजेडी से जुड़ा था कि बीजेपी से, ये मुद्दा नहीं है कि वो कांग्रेस से जुड़ा हुआ था कि जदयू से जुड़ा है, ये मुद्दा नहीं होनी चाहिए। आपने तो बोला कि सरकार का संरक्षण मिल रहा है, ऐसे में उसका सरकार का संरक्षण मिल रहा था। अब जुड़ने का ये प्रावधान में नहीं कर, किसी पार्टी को मैं व्यक्तिगत नहीं ये करा सकता हूँ, कुछ लोग नेताओं से होगा। अब लोग बोलना शुरू कर देता है, वो पॉलिटिकल भाषा है, हम पॉलिटिकल भाषा नहीं बोल रहे हैं, हम एक अधिवक्ता की भाषा बोल रहे हैं। अगर वह दोषी है, हाँ यह बात सही है कि लखीसराय का एसपी दोषी हैं, नियरेस्ट जो थाना है उसके एसएचओ दोषी है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। माने रोम जल रहा था और नीरो जो है से बंसी बजा रहा था। तो बार बार मैं कह रहा हूँ, आप लोग कहते हैं कि आपने ही ये शब्द दे दिया कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन का। बिहार में प्योर कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन है। कब किसकी हत्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गरीब गुरबा मतलब मर रहे हैं, सरकार कान में देख रहे हैं जिस तरह से ये मुख्यमंत्री हैं। लगता है आपको जिस तरह से झुकना, पैर पर गिरना, जो असंसदीय भाषा का जिसने प्रयोग किया है हमारी बेटी और बेटियों के लिए, बहनों के लिए। बिहार का कोई भी लड़की, समान उम्र की महिलाएं ही पत्नी भी होती है और बहन भी उस उम्र की होती है, तो उससे सोशल वैल्यूज के तहत उसके अनुसार बात किया जाता है। अच्छा, आशीष पकड़ाता है तो उस पर क्या कुछ कार्रवाई? आशीष पकड़ाता अगर है तो उसको ट्रायल चला करके फांसी करा देना चाहिए पुलिस को। उसको मृत्युदंड होना चाहिए, आजीवन नहीं, मृत्युदंड। बताइए, ऐसा कभी बिहार में घटना घटता था? सबसे पहले देखिए, यहाँ दो शक्ति होता है, एक भौतिक होता है, एक दैविक होता है। छठ के दिन दुश्मन से दुश्मन को भी लोग नहीं लड़ता था। कितना वो अल्टर है और कितना घृणित कार्य किया है कि छठ के दिन भी जा करके और गोली मारा है। तो उसको एक, हम कानून है, काला कोट पहन लिए हैं तो अभी कानून की बात कर रहे हैं, इसके तहत उसको ईश्वरीय, उसको क्या दंड मिलेगा वो सेकंड मुद्दा है, सेकेंडरी है। प्राइमरी जो मुद्दा है, प्राइमरी है कि उस पर आईओ पर ध्यान रखा जाए और बड़े जो पदाधिकारी हैं पुलिस विभाग के, बढ़िया से बेहतर डायरी लिखें और उसको मृत्युदंड कराया जाए। वो मृत्युदंड का भागी होना चाहिए। वो बिहार ही नहीं, पूरे देश को शर्मसार किया है। एक जो सनातनी, जो खासकर यहाँ जो रीति रिवाज था छठ पूजा का, कि दुश्मन के यहाँ भी लोग जाके प्रसाद खाता था और प्रसाद मांगने में छठ का ही प्रसाद एगो होगा ना, वहाँ पर घाट पर देखते होंगे कि जाति धर्म का कोई फीलिंग है और ना ऊंच नीच का और ना कोई मतलब वर्ग का फीलिंग है। सारे लोग एक साथ बैठते हैं, छठ करते हैं, सूर्यदेव को नमन करते हैं, अर्घ देते हैं और प्रसाद मांग कर खाते हैं। जिसके यहाँ छठ नहीं होता वो प्रसाद मांग के, थोड़ा भी उसमें ऊंच नीच का हीन भावना नहीं है कि हम मांग लेंगे तो छोटे हो जाएंगे, तो उसको कलंकित किया है। तो अब बताइए, आप ही के साथ ऐसा घटना घट जाए, किसी और के, यहाँ के डीजीपी साहब के साथ घटना घट जाए, माननीय मुख्यमंत्री जी के परिवार के साथ घट जाए, तो उनको कैसा लगेगा बताइए। देखिए, तो अपराधी, मैं बार बार अभिषेक जी कह रहा हूँ कि अपराधी किसी जात और धर्म का नहीं हो रहा है। वो वही जात घृणित हुआ जो अपराधियों को तरजीह दिया है। समझ रहे हैं, अपराधी का भी दो वर्गीकरण है। एक सामाजिक, जब मान ली कि आप उसको मार रहे हैं और उसके एवज में अगर लाठी चला रहा है तो अपराधी नहीं है, वह स्वाभिमानी है कि प्रोटेस्ट कर रहा है। लेकिन जो प्रोफेशनल अपराधी है, जो किसी को डैमेज करना चाहता है, उसे जीविकोपार्जन करना चाहते हैं, तो उसे सलाखों के अंदर होना चाहिए और कड़ी से कड़ी सज़ा मिलना चाहिए। उसमें कहीं भी न जाति और धर्म के बू आना चाहिए। तो नीतीश कुमार जी, मैं बार बार मैं कहता हूं कि ये जातिगत अपराधियों को बचाते हैं जी, समझ रहे हैं ना, और ये वोट का राजनीति उसमें करने लगते हैं। तो जिस तरह से आशीष किया है, उसको पकड़ करके सलाखों के अंदर भेज करके ट्रायल में उसे पुलिस अपना पक्ष बेहतर से बेहतर दृष्टिकोण अपना करके रखे और उसे मृत्युदंड करा दे। एक मृत्यु दंड की मांग कर रहे, ऐसे में मृत्युदंड होना ही चाहिए, क्योंकि 6 लोगों को गोली मारा गया आशीष के द्वारा। अपराधी आशीष अभी भी फरार चल रहा है, 3 लोगों की मौत हो गई है। प्रेम प्रसंग का मामला बताया जा रहा है, लेकिन डॉक्टर कौशलेंद्र नारायण, जो कि पटना हाईकोर्ट के जाने माने अधिवक्ता हैं, उनका यह साफ कहना है कि प्रेम प्रसंग का मामला नहीं, ज़मीनी विवाद का मामला है और ज़मीन के चक्कर में अपराधी आशीष ने ऐसा किया और 6 लोगों को गोली मार दी। और दिन क्या था? छठ पूजा का दिन था। उस दिन ऐसा नहीं करना चाहिए।
ऐसे में क्या कुछ कह रहे थे कौशल नंदन राणा, आपने सुना है, कार्रवाई करने की मांग कर रहे थे। जो वहाँ के स्थानीय थाना प्रभारी उन पर नज़र रखने की बात कर रहे थे, तो वहीं एसपी पर नज़र रखने की बात कर रहे थे। फिलहाल तमाम अपनी प्रतिक्रिया सुनी है और तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे हैं। पटना से सहयोगी अमित के साथ अभिषेक रिपोर्ट।